राम 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 अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के तृतीय प्रकाश में फरमा रहे हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग के बारे में कि जो कार्य की इच्छा करे उसके बारे में फरमा रहे हैं। झंड झंपाल में दीन दुखी जग माही उलझो सुलझो नहीं लगी लगार अब मैं शरण तुम्हारी आयो तुम ही करो उद्धारम आप उद्धारो करुणा सागर परम उजागर स्वामी ज्ञान भक्ति वैराग्य कहे तुम सो अब करो भिख्यामी दीन दुखी जग माही उलझो सुलझो नहीं लगा राम। शिष्य बोल रहे हैं गुरुदेव से कि हे गुरुदेव मैं तो इस संसार में ही अटका रहा, इस संसार में उलझा रहा, मैं बिल्कुल नहीं सुलझा। अब मैं शरण तुम्हारी आयो, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, तुम ही करो उद्धारम, आप ही उद्धार कर। मैं आपकी शरण में आया, आप उद्धार करो, आप उद्धारो करुणा सागर परम उजागर स्वामी। आप परम उजागर स्वामी हो, हर चीज को उजागर करने वाले हो। आप उद्धार करो हे करुणा के सागर, इसको उजागर करके ज्ञान भक्ति बैराग कहे तुम सो अब करो भिख्या में। आपने फरमाया कि यदि कार्य करना है तो ज्ञान भक्ति वैराग्य पे चलना पड़ेगा। तो जब आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य का नाम लिया तब आप इसकी व्याख्या कीजिए कि ये क्या है। न्यारे न्यारे भेद बतावो गावो तुम मुखवाणी, इसके अलग अलग भेद बताइए, अपने मुखार बिंद से अपनी वाणी से इसको फरमाइए। राम चरण में शरणे आयो गुरु कृपाल प्रमाणी। हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्य प्रश्न कर रहे गुरु वचन ज्ञान एकता सब निर्दोषम निर्वासी वैरागम भक्ति भजन कर कार्य कीजिए सोई शीश बड़ भागम। ज्ञान एकता सब निर्दोषम निर्वासी वैरागम, ज्ञान की एकता रखना है, ज्ञान एक स्वरूप हो और सब निर्दोषम सब में निर्दोष भाव देखना है। निर्वासी वैरागम निर्वासी रहे, बैरागी रहे, भक्ति भजन कर कार्य कीजिए सोई शीश बड़ भागम। भक्ति करके तू अपना काम कर लेना, वही शिष्य बड़ भागी है। जो भक्ति करके अपना काम कर लेगा वो बड़ भागी कहलाएगा। तो भक्ति किम उत्तर भक्ति महिमा। भक्ति क्या है? छंद मनहर भक्ति सो अगाध कहे वेद रूप पुराण साध ताहु को न अंत होए जोई धर्म नित्य है। पावन करन सब हरण मलिन करम भरम को विनाश करे धरे शुद्ध चित्त है। कहाँ कहूँ नीच ऊंच भूंच रु पंडित भल मिल है भक्ति मध्य लहे बड़ी गति है। राम ही चरण चित्त रत जन राम प्यारे भक्ति भजन अब नर तेरी ऋतु है। भक्ति सो अगाध कहें, भक्ति को अगाध का है, भक्ति बहुत आगे की चीज है। किसमें का है? वेद रूप पुराण साध, वेद पुराण सब महापुरुषों ने भक्ति को अगाध फरमाया। ताहू को न अंत हो, भक्ति का कभी अंत नहीं होता है कि पूरी हो गई, भक्ति का कभी अंत नहीं होता है। जो ये धर्म नित्य है, ये तो नित्य धर्म है, ये धर्म नित्य धर्म है, इसमें कभी पूर्ण नहीं किए पूरी हो गई। पावन करन सब हरन मलिन करम, भक्ति का ये स्वरूप है कि पावन करम, ये पवित्र करने वाली है। सब हरन मलिन करम, सारे मलिन कर्मों को हरने वाली है। भरम को विनाश करे, सारे भरमों का विनाश करा देती है।
सारे भरमों को विनाश करती है, धैर्य शुद्ध चित्त है और चित्त को शुद्ध करती है। ये भक्ति का रूप है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति के लक्षण है। कहाँ को नीच ऊंच भूंच रू पंडित भल, चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो कि पंडित हो कि नीचा हो, भक्ति मध्य लहे बड़ी गति है। भक्ति जो भी करेगा, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, जो भी भक्ति करेगा वो उस बड़ी गति को प्राप्त होगा। राम ही चरण चित्त रत जन, राम प्यारे भक्ति भजन अब नर तेरी ऋतु है। राम ही चरण चित्त रत जन, राम प्यारे। महापुरुषों ने तो अपना चित्त जो है वो राम जी में लगाया और अपने को कह रहे हैं कि अपना चित्त राम जी में लगाओ। कारण क्या है? भक्ति भजन अब नर तेरी ऋतु है। ये मनुष्य जन्म मिला है, ये भक्ति और भजन की ऋतु है। अपन ने इसको भोगों में लगा दिया, भोगों में लगा दिया। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये भक्ति की ऋतु है, भक्ति करने के लिए मिला है। ये भक्ति करने के लिए नर की ऋतु हरि भक्ति है, किया स पावन होए, रामचरण निज भक्ति बिन पावन करे न कोय। नर की ऋतु हरि भक्ति है, किया स पावन होए। मनुष्य की ऋतु क्या है? हरि की भक्ति। किया स पावन होए, जो करेगा वो पावन होगा। मिला जो इसीलिए, करेगा, मनुष्य जन्म मिला इसलिए था कि भक्ति करना है, भक्ति करना है। बाकी तो अपन सब पशु योनि से करके आ रहे हैं, सारे भोग विलास ये तो पशु योनि में भी है। नर की ऋतु हरि भक्ति है, किया स पावन होए, रामचरण निज भक्ति बिन पावन करे न कोई। निज भक्ति के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है जो अपने हृदय को पावन कर देगा, रोम रोम को शुद्ध कर देगा। भक्ति के अलावा महापुरुष हमारे और कोई ऐसा साधन नहीं है जो पावन करे। कुंडलिया में रामचरण गंगा गया, निर्मल करे न कोय, राम भक्ति भागीरथी करे स निर्मल होय। करे स निर्मल होए सबे विख्यात बखाने, गंगा गया स्नान किया ताई कोई न जाने। ऊंच नीच कुल करम कुल का करम, भक्ति डारे धोए, रामचरण गंगा गया निर्मल करे न कोय। रामचरण गंगा गया निर्मल करे न कोय। गंगा जी में चले जाओ तो उससे निर्मलता नहीं आएगी, वो तो तन की बातें हैं, हृदय की निर्मलता नहीं आएगी। राम भक्ति भागीरथी, राम की भक्ति भागीरथी, राम की भक्ति रूपी जो गंगा है, करे स निर्मल होए, वो निर्मल करेगी। भक्ति निर्मल करेगी, करे स निर्मल होए, सबे विख्यात बखाने। बात विख्यात है, सभी इसको बखान करते हैं। गंगा गया स्नान किया ताहि कोई न जाने। जो गंगा में स्नान करने तो हजारों जाने, कौन जान रहा है? भक्तिवान को जाने। गंगा में स्नान करने तो कई जा रहे हैं, पर उनको कोई न, रेदास जी नहीं गए तो उनको जानते हैं कि वो तो बोले कि जो आएगा वो मेरे कछोटी में गंगा, मन चंगा तो कछोटी में ही गंगा, उसी में गंगा आ गई। तो गंगा गया स्नान किया ताई को ही न जाने, ऊंच नीच कुल का करम, भक्ति डारे धोए। ऊंचे हो कि नीचे हो, कुल के जितने भी कर्म, भक्ति सबको धो देती है, सबको शुद्ध करा देगी। रामचरण गंगा गया निर्मल करे न कोय, ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया शूदर अंत्यज कोय। राम भजे ते राम का जुग जुग प्रगट होय, जुग जुग प्रगट होए, भक्त सुर आसुर माही। हरि को भावे हेत खेत को कारण नाही, न्यू भूषण का करतार के कनक भिन्न नहीं सोए। ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया शूद्र अंत्यज कोय। ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, बाणिया हो के, शूद्र हो के, अंत्यज हो। राम भजे ते राम का जुग जुग प्रगट हो। जो राम को भजेंगे वो राम जी के, जो राम को भजेंगे वो राम जी के हैं और वो जुग जुग में प्रगट रहेंगे। जुग जुग प्रगट होए, भक्त सुर आसुर माहे। फिर चाहे भक्त हो कि वो सुर में हो कि आसुर में हो, जैसे आसुर में प्रहलाद जी आए तो जुग जुग में प्रगट रहे, जैसे आसुर में प्रहलाद जी। तो चाहे देवता हो कि भगत हो, वो जुग जुग में प्रकट होंगे। हरि को भावे हेत खेत को कारण नाय। परमात्मा को तो हेत भाता है, वो खेत का कारण नहीं रखता है कि कौन सी जाति का है, ये कौन से वर्ग का है, ये ऊंचा है कि नीचा है। परमात्मा को इसका कोई कारण नहीं रहता है।
वो तो जो भक्ति करता है वो परमात्मा को प्यारा होता है। यूं भूषण का करतार के कनक भिन्न नहीं सोए। यूं भूषण का करतार के, कोई आभूषण बना हो ना, तो उसके लिए फिर उसमें सोना अलग नहीं माना जाता, सोना उसी के अंदर होता है। कनक भिन्न नहीं सोए, ब्राह्मण क्षत्रिय बाणिया शूदर अंत्यज कोई, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, फिर वो अलग नहीं माना जाएगा, वो भक्तिवान के नाम से माना जाएगा। को वर्ण में को नरा भक्ता नाम कहाय, पार ब्रह्म की प्रीति सु करे भक्ति मन लाय। को वर्ण में को नरा भक्ता नाम कहाय, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी वर्ण में हो, कोई भी मनुष्य हो, वो भगत नाम कहलाएगा। कब? पार ब्रह्म की प्रीति सु करे स भक्ति मन लाए, उस पार ब्रह्म की प्रीति के, उस पार ब्रह्म को प्रीति के साथ में भक्ति करे। तो कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, उसका नाम भगत कहला जाएगा। जो परमात्मा से प्रेम करके और भक्ति करेगा तो फिर उसकी जाति के नाम से नहीं जाना जाएगा, उसको भगत के नाम से जाना जाएगा। जितने महापुरुष है, प्रहलाद जी को कौन बोलता है कि आसुर है? कौन बोलता है? उनको भगत के नाम से जाना जाता है। प्रहलाद जी जैसे भगत हुए, कौन बोलता है कि आसुर थे? कोई किसी के मुख से कभी नहीं निकले तो अपने आप को पाप का भागी समझेगा कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, पापी कहलाएगा, जो बोलेगा वो कहलाएगा, उनको कोई आसुरी वो नहीं कहेगा। इसलिए उनका नाम भगत हो गया। सो भक्ति तीन प्रकार कही हैं, भक्ति के तीन प्रकार है कुंडलिया। व्यास कही भागवत में भक्ति तीन प्रकार, कनिष्ठ उत्तम मध्यमा जाकू जो अधिकार। जाकू जो अधिकार असमझ्या कनिष्ठ गाई, उत्तम उत्तम जनन समझ को मध फुरमाई। पैदासी जाने नहीं जो मतलब के यार, व्यास कही भागवत में भक्ति तीन प्रकार। व्यास कही भागवत में भक्ति तीन प्रकार। व्यास देव जी ने भक्ति के तीन रूप बताए, भागवत में तीन प्रकार कहे, कनिष्ठ उत्तम मध्यमा जाको जो अधिकार। एक तो कनिष्ठ है, एक उत्तम, एक मध्यम है। जो जिसका अधिकारी है वो भक्ति करता है, जो जैसी बुद्धि रखता है वो बुद्धि वो भक्ति करेगा। जाकू जो अधिकार असमझा कनिष्ठ गाई, जो असमझे है ना, उन्होंने कनिष्ठ भक्ति को गाया, उन्होंने कनिष्ठ भक्ति गाई। और उत्तम उत्तम जनन समझ को मध फुरमाई, और उत्तम ने उत्तम भक्ति करी। और जो बीच वाले रहे उनको मध्यम भक्ति का है, उनको मध्य में तीनों क्या होता है, गुरुदेव आगे फरमा रहे, पैदासी जाने नहीं जो मतलब के यार। लेकिन जो पैदासी है ना, जो पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, जो कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जो मतलब के यार है, वो इसको जानते नहीं। व्यास कही भागवत में भक्ति तीन प्रकार, कनिष्ठ पैंडी प्रथमी प्रतिमा में हरिसेव, दूजी मध्य गुण जीत बे भजे निरंजन देव। भजे निरंजन देव तीसरी उत्तम अनुपा, सकल कामनाहीन भये जननी स्वरूपा। पैदासी पैदास पर भजन सेव नहीं भेव, कनिष्ठ पैंडी प्रथमी प्रतिमा में हरिसेव। तीनों भक्ति के प्रकार बताए, तीनों भक्ति के। अपन संसार में जो तीन भक्ति बोलते हैं ना, उसमें कनिष्ठ यानी नीची उसको बोलते हैं जो देवी देवता की पूजा करता है, मध्यम उसको बोलते हैं जो प्रतिमा जो अवतारों को पूजता है, और उच्च ये वाली कहलाती है। लेकिन यहाँ पुरुषों ने और थोड़ा अपने को उसके आगे की बात बताई। आगे की बात कैसे बताई कि कनिष्ठ पैंडी प्रथमी प्रतिमा में हरि से, सबसे नीची भक्ति कौन सी है कि प्रतिमा में हरि की सेवा करते हैं, मूर्ति में पूज रहे हैं, किसी की भी मूर्ति, चाहे अवतार की हो चाहे देवी देवता की, किसी की मूर्ति के द्वारा भगवान की पूजा करना, वो नीची भक्ति है। और मध्यम कौन सी है, दूजी मध्य गुण जीत बे भजे निरंजन देव। और दूसरी जो है गुणों को जीतने के लिए उस परमात्मा को भजन करे, अपन जो कर रहे हैं वो मध्यम भक्ति है। अभी अपन जिस रास्ते पे वो मध्यम है, अभी अपन ने गुणों को जीता नहीं है, अपन प्रयास कर रहे हैं कि गुणों को जीत के आगे भक्ति करेंगे तो मध्यम कहलाती कि गुणों सहित। हाँ, तीनों गुणों में अटके हुए हैं, अभी अपन गुणों से परे नहीं हुए, परे नहीं हुए, इसमें अटके हुए हैं और उस निरंजन को याद कर रहे हैं, पर अपन गुणों से परे नहीं हुए, विकारों से परे नहीं हुए, तो मध्यम भक्ति कहलाएगी। उत्तम क्या है, भजे निरंजन देव सी तीसरी उत्तम अनुपा, जो महापुरुषों ने करी थी, सब मोह माया को छोड़ के वो जितने भी साल बैठे उन सबसे परे होके बैठे, वो उत्तम कहलाए।
वो अपने अंदर तो मोह विकार तीनों गुण सब कुछ है, उसके साथ अपन तो अपनी मध्यम कहलाती है। और ती उत्तम कौन सी है? भजे निरंजन देव तीसरी उत्तम अनुपा, सकल कामनाहीन भये जन निज स्वरूपा। जिसमें सकल कामनाहीन हो गए, सब कामना रहित हो गए, जन ऐसे निज स्वरूपी हैं। पैदासी पैदास पर भजन सेव नहीं भेव, पैदासी पैदास पर। जो पैदासी है ना, वो तो खाली पैदास में लगे हुए, भजन सेव नहीं भेव। भजन जो तो भजन तो करा नहीं और हरि के भेद को जाना नहीं, खाली पेट भरे का काम कर रहे हैं। कनिष्ठ पैंडी प्रथमी प्रतिमा में हरि सेव। अब अपने को कनिष्ठ की ओर व्याख्या कर रहे हैं। कनिष्ठ साकी बाल बुद्धि समझे नहीं, संत जना को ज्ञान ताकू ये बिलमावणी कनिष्ठ प्रतिमा थान। बाल बुद्धि समझे नहीं, संत जना को ज्ञान। जो बाल बुद्धि लोग है ना, जो ना समझे, जिन्होंने महापुरुषों के ज्ञान को नहीं समझा, तो ताकू ये बिलमावनी, उनका मन बहलाने के लिए कनिष्ठ होती है। क्या करें? तो चलो टिपकी लगाओ। ताकू ये बिलमावनी कनिष्ठ प्रतिमा थान। कनिष्ठ प्रतिमा को स्थान पे रख के उसकी पूजा करना, क्योंकि उनमें समझ नहीं आ रही है इस बात की कि संत क्या कह रहे हैं। कनिष्ठ भक्ति करे जो कोई अपनो आपो अर्पे, कबहू काम उपजे नाही तो उपजे तो कर पे। निर्वासी होई सादे सेवा समता धीर सदाई, ऊंची आशे बास जना में और उपाधि न खाई। लेकिन महापुरुष हमारे कनिष्ठ भी कर रहे हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ यदि ये बातें बनती है कि कनिष्ठ भक्ति करे जो कोई अपनो आपो अर्पे। कोई कनिष्ठ भक्ति भी कर रहा है, उसने अपना आपा अर्प दिया, उसने अपना, जैसे मीराबाई ने वो उस मूर्ति को पूजा, लेकिन अपना आपा अर्पण कर दिया, अपना आपा अर्पण कर दिया। कब हूँ काम उपजे नहीं, और जिसमें यदि किसी प्रकार की कामना नहीं उपजे, सो उपजे जो उपजे तो कर पे। कभी उपज भी गई तो वो उसको खत्म कर देता है, जो भक्ति करने वाला है। निर्वासी होई सादे सेवा समता धीर सदाई। निर्वासी हो के समता धीरज को धारण करे। ऊंची आशे बास जना में और व्याधि नहीं काई। ऊंची आशे रखे महापुरुषों में, जिसका वास हो और उपाधि न खाए, किसी प्रकार की उपाधि नहीं करे। तो साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होए, सदा समाधि लग रहे राम नाम में सोए। राम नाम में सोए सोही निज दास कहावे, दूजी किया उपाधि दास पद बाटो खावे। राम चरण ये सत्य है तू ज्ञान दृष्टि कर जोए, साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि होए। महापुरुष हमारे जो कनिष्ठ में भी है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं रखता है, तो वो आगे करेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा को किसी प्रकार की और उपाधि नहीं, और कोई क्रिया नहीं करनी, और कोई कुछ नहीं करना है। साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि हो। यदि दास उपाधि है तो वो परमात्मा को भाएगा नहीं, वो परमात्मा को सुहाता नहीं है। सदा समाधि लग रहे राम नाम में सोए। जिसकी सदा समाधि राम नाम में लगी रहे, राम नाम में सोए सोही निज दास कहा, वो तो निज दास कहलाता है। दूजी किया उपाधि दास पद बाटो खाए। वे दूसरी कोई उपाधि कर ली तो फिर दास पना बट्टा खा जाता है। दूसरी उपाधि की जो करेंगे वो राम जी करेंगे। अपने आप को कर्ता नहीं माने, राम जी को कर्ता माने। और दूसरी उपाधि किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो मन में कोई भ्रम नहीं आए कि अपना करने और कोई काम सुधार देगा और कोई काम बना देगा, वो दूसरी उपाधि कहलाएगी। रामचरण ये सत्य है तू ज्ञान दृष्टि कर जो। ये बात 100% सत्य है। तू ज्ञान की दृष्टि से देख ले कि यदि दूसरी उपाधि करेंगे तो दासपदी बटा खा जाएगी, तो दासपदी पदी नहीं कहलाएगी। कोई पतिव्रता स्त्री है, उसने चाहे संग फिर दूसरे का संग कर लिया तो उसकी पतिव्रतापन फिर भ्रष्ट हो जाता है, फिर वो पतिव्रतापन रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। राम किसी पे भी दूसरे पे विश्वास आ गया तो पतिव्रतापन खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऐसे राम जी के अलावा कहीं और मन चला गया कि वो अपना काम बना देगा तो फिर वो अपन पतिव्रता नहीं रहे, सच्चे दास नहीं रहे। रामचरण ये सत्य है तू ज्ञान दृष्टि कर जो। ये सत्य बात है, तू ज्ञान की दृष्टि से देख ले। तू ज्ञान की दृष्टि से साईं को भावे नहीं जो दास उपाधि हो। किसी भी प्रकार की
छोटे मोटे अपनों को पता ही नहीं, कहीं जा रहे हो पत्थरों के मकान बना लिए, यहाँ बनाओ तो अपने मकान बन जाएगा, वो उपाधि तो है, राम जी बनाने वाले हैं। मतलब वो छोटी सी भी बात है ना, किसी के देखा देखी भी कर रहे हैं, चार बोले चार पत्थर अपन ही रख दो, अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो उपाधि कैसे हो सकती? पत्थर रखने से इच्छा पूरी हो जाती है, तो अपन ने राम जी को क्या जाना? वो वही क्रिया है, चाहे हम आन की पूजा नहीं कर रहे हैं और ऐसे छोटा मोटा कि कहीं धागा ही बांध दिया कि अपनी मानता करने के लिए, तो वो उपाधि है। कहने को बोले नहीं, हम तो वो तो नहीं मान रहे, हम तो हमारे गुरु के स्थान पे मान रहे, तो वहां धागे की क्या आवश्यकता, गुरु मन में है ना, और जहाँ गए वो तो मन में है ना, वो मन में वही धागा बांध दिया, वही पत्थर रख दिए, वही कुछ कर दिया, बोले नहीं ये तो हमारे धाम है। चाहे धाम पे कर रहे हो कि मंदिर में कर रहे हो, बात एक ही है, वो तो उपाधि कहलाती है। ये छोटी छोटी बातें अपने को बहुत पीछे ले जाती है, बहुत पीछे, कि अपनी सोच कहाँ है, अपन अभी पहुंचे कहाँ, ये अपनी पहचान कराती है, ये पहचान कराती है कि अपने मन में क्या है। अपन उस परमात्मा को जाने ही नहीं, और जो नहीं हो रहा है तो वो अपने भले के लिए नहीं हो रहा, अपन उस लायक है ही नहीं ना। अभी कोई नर्सरी का बच्चा रो रहा है मैं 12वीं में नहीं हूँ, मैं बात, तो पहुंचेगा कैसे? उसको बोलेंगे भाई तू रोज पढ़, तो अपने आप पहुंचेगा। तू लायक नहीं हुआ है, जिस दिन लायक होगा अपने आप पहुंच जाएगा। इसका मतलब अपने में कोई कमी है। पर अपन यदि कुछ भी इस तरह के काम करते हैं तो वो अपनी वही है, उपाधि कहलाती। खाली राम जी पे विश्वास करना कि जो करेंगे वो राम जी करेंगे, राम जी के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। तो दास हो उपाधि करे तो बड़ी गति को जानी नहीं, सो कहिए हैं दास हो के उपाधि कर रहे हैं तो बड़ी गति को जाने नहीं, वो कहिए हैं गरवाई गेवर तनी। कहीं भी गए, किसी भी प्रकार से गए, पहाड़ की बातें अलग है, लेकिन वो भक्ति का उसका कोई संबंध नहीं। भक्ति का चाहे गंगा जी नहारे, अब गंगा में जाके भी गंगा जी नहारे तो उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। चाहे पुष्कर में नहारे कि गंगा जी में नहारे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ तो ऊंची चीज, कहाँ नीची चीज। वो तनवाद का एंटरटेन अलग बात है, लेकिन उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं, वो भ्रम की बात है, 100% भ्रम है। आनंद एंटरटेन वो सब अलग है, यदि मन में भाव आ रहा है तो सब अपन उसमें अज्ञानी में कहलाएंगे। ये सब उपाधि में आता है। बातें छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ी उपाधियां हैं जो अपने को आगे नहीं बढ़ने देती। मन में शंका है, मन में किसी प्रकार की शंका है, गरवाई गेवर तणी खर क्या जाने वीर, वे तातीर तु माता फिरे, वे सदा एक रस धीर, वे सदा एक रस धीर, सहज सुख करे पयानो, वे हुके हर्ष उपाय ध्याय ग्रीशम में जानो। जू हंसा मैरान तट दादुर छीलर तीर, गरवाई गेवर तणी खर क्या जाने वीर, गरवाई गेवर तणी खर क्या जाने वीर। गधा और हाथी में अंतर ये होता है। ऐसे महापुरुष और एक साधारण जन में अंतर है कि महापुरुषों का गर्वापन साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए वो सब बराबरी करता है, वो सभी बराबरी करता है। गरवाई गेवर तणी खर क्या जाने वीर, गधा है ना, तो वो हाथी के गर्वापन को जान नहीं सकता है। महापुरुषों के धाम, महापुरुषों की स्थिति को अपन समझ नहीं सकते। अपन उनका गर्वापन क्या रहा, अपने लिए दोनों बराबर है। उनके सामने तालाब है, उसमें भी नहा रहे और उनके धाम को भी छू रहे हैं। अब तालाब बड़ा कि धाम बड़ा, तालाब बड़ा कि धाम बड़ा। धाम पे जाके बोले नहीं नहीं इस तालाब में नहाने से शुद्ध होंगे, तो फिर बाकी वही बात आनी। तालाब बड़ा कि वो बड़ा, महापुरुष बड़े कि वो बड़े। तो अपन गधे हैं ना, अपने अंदर ताप इतना है कि अपने को कुछ पता नहीं चल रहा, अपन भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं। गरवाई गेवर तणी खर क्या जाने वीर, वे तातीर तु माता फिरे। जो गधा होता है ना उसको ताप बहुत सताता है, तो जैसे गर्मी आती तो भागा 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 जाता है। ऐसे साधारण जीव तापों का मारा हुआ है, इसलिए वो भागा भागा, उसको पता ही नहीं चलता है। वो हर बात में विचल हो जाएगा। वे सदा एक रस धीर, और महापुरुषों की क्या पहचान है कि वो सदा एक रस में रहते हैं, एक रूप में। वे सदा एक रस धीर, सहज सुख करे पयानो, सहज सुख में पयान करते हैं। वे सहज सुख को जिनके आ गया, वे हुके हर्ष उपाय ध्याय ग्रीशम में जानो। और जो गधा है ना वो हुकता है, हर्ष मनाता है, तो समझो कि जा ध्याय ग्रीशम में जानो, उसको ताप सता रही है। जिसको ताप सताती तो बार बार वो सुखी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, दुखी होता है। मन बार बार उसको दुखी करता है। जो हंसा मेहरान तट दादुर छीलर तीर, जैसे हंस है वो मेहरान तट पे रहते हैं, और जो मेंढक है
वो छीलर में रहते हैं, गड्ढे खोचर में रहते हैं, वहीं टर टर करा करते हैं। गरवाई गे बरतनी खर क्या जाने वीर, राम चरण करिए नहीं मोटा से तीमान, गेवर आगे ना चले खेवर को अभिमान, राम चरण करिए नहीं मोटा से तीमान। मोटे से मान मत करना, मोटे के आगे तू अपनी बात मत रखना, अपने तर्क मत देना, उसके आगे तू अपना मान रखना मत, कारण घेवर आगे ना चले खेवर को अभिमान। गधा हाथी के आगे अभिमान कर रहा है कि देखो मैं ऊंचा, उसका अभिमान क्या चल रहा है हाथी के आगे, हाथी के आगे उसका अभिमान क्या चलता है। ऐसे अपन महापुरुषों के आगे अपने तर्क दे रहे हैं। मोटा कियो गाल में छोटा पोखे प्राण, यूंगे वर का ग्रास में खेवर को गुदरान, मोटा कियो गाल से छोटा पोखे प्राण। महापुरुषों के उससे तो छोटे मोटे यूं हजारों लाखों कितने जीव पल रहे हैं। ऐसे जो मोटे की उगाड़ ले उससे छोटे तो यूं ही पोखनी आ जाते, पता ही नहीं चलता है कैसे जूंगे वर का ग्रास में खेवर को गुजरान। हाथी घास खाता है, उसका जो नीचे छोटा मोटा ग्रास का गिरे उसमें ही उस गधे का पालन हो जाता है। कहाँ हाथी कहाँ गधा, कहाँ हाथी कहाँ गधा। महापुरुषों ने तो कितनी 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 मेहनत की और अपने को कह रहे खाली बैठ के थोड़ा कर ले थोड़ा कर ले, तुम्हारा गुजरान उसी में हो जाएगा, तुम्हारा गुजरान उसी में, हाँ बस वही खा ले, तेरा पेट भर जाएगा, वही कर ले। उनके धूल छूने से तो अपनी मुक्ति हो रही, सोचो, जो रज कण लेने से मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने तो इतनी मेहनत करी, पर जहाँ उनके रज कण है वही लगा लिए, उससे ही काम बन जाएगा। लगाने का मतलब है, रज कण का मतलब है कि जो उन्होंने थोड़ा छोटा मोटा बताया उससे ही काम चल जाएगा। जू गेवर का ग्रास में खेवर को गुदरान, गेवर धर्म उपासना कारज रूप सुबास, ताही लघु पद में कहे गावे जुलम कुदास। गेवर धर्म उपासना, जो हाथी है वो तो धर्म उपासक है, कारज रूप सुबास, उसका जो कारज रूप है वो सुबास है, वो उसकी खुशबू है, वो फैलती है। ताही लघु पद में कहे गावे जुलम कुदास। और ऐसे महापुरुषों को छोटे पद में गा रहे हैं तो वो कुदास है, उनकी बात को जाने नहीं। ऐसे महापुरुष ऊंचे काम के लिए आए थे और उनको यदि छोटे रूप में गा रहे हैं, इसका मतलब हम उनको जाने ही नहीं, हमने उनको जाना ही नहीं है। तो कुदास किन, उत्तर कुदास क्या है, रामचरण ई जुलम को सब देखो निर्ताय, जारी राधा कृष्ण की गावे दास लड़ाई, जार बिजारी जगत की ग्वाल बतावे गाय, जे जारी नरपति करे तो शासन काढ़ियो जाए। मात पिता की जार बिजारी हस हस गावे पूत, विषय बाय स्याणप हरियो बे बेंडा बके कपूत, रामचरण ई जुलम को सब देखो निर्ता। इस जुलम को सब देखो कि अपन कैसे गए भी थे, कितने नीची नीची बुद्धि के हैं कि जारी राधा कृष्ण की गावे दास लड़ाए। राधा कृष्ण की जारी गा रहे, उनके प्रेम के गीत गा रहे, उनके तो माता पिता वाली बात हो गई कि माता पिता के उनके कामना के गीत अपन उनको सुना रहे हैं, ये तो कितनी नीची बात है। राधा कृष्ण तो अपने माता पिता हैं और उनकी जारी गा रहे हैं, उनके विवाह के गीत गा रहे हैं। अपने माता पिता के विवाह के गीत अपन ने गाए, माता पिता के विवाह के गीत गा रहे हैं, माता पिता के कामना के गीत गा रहे हैं। इस तरह के कर रहे हैं। राधा जारी राधा कृष्ण की गावे दास, बड़े खुश हो के वो गा रहे हैं, बड़े खुश हो के। जार बिजारी जगत की ग्वाल बतावे गाय, ग्वाल बतावे गाय। जार बिजारी गा रहे हैं और कृष्ण भगवान को ग्वाला बता रहे हैं, ग्वाला बता बता के उनकी बातें गा रहे हैं। जे जारी नरपति करे तो शासन काढ़ियो जाए, वो जारी यदि राजा कर ले तो फिर राजा की कर ले तो सांस ही नहीं काढ़ा जाएगा, 1 सेकंड में फांसी लगा देगा, 1 सेकंड में फांसी लगा देगा। तो माता पिता की जार बिजारी हस हस गावे पूत, माता पिता की जार कर हंस हंस के पूत गा रहे हैं। विषय बाय स्याणप हरियो वे बेंडा बके कपूत, विषय बाय स्याणप हरियो, सारे विषय के कारण सारा स्याणापन चला गया। वे बेंडा बके कपूत, बेंडी बातें करते कपूत,
मूर्खों जैसी बात करने वाले वो कपूत कहलाएंगे। देखो बेंडा बदी कुमावे झांकू कोई न जाने, आप बड़े मूछाला डोले साईं जन्म बखाने। देखो बेंडा बदी कुमावे, देखो मूर्ख है, बदी कमा रहे हैं यानी पाप कर रहे हैं, यानी कि और कर्म बांध रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं झांकू कोई न जाने। इस बात को पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने कर्म बांध रहे हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं। कैसे? आप बड़े मूछाला डोले, अपने आप को तो बड़ा मूछाला मान रहे कि हम बड़े, और साईं जन्म बखाने, और साईं के जन्म का बखान कर रहे हैं। साईं के जन्म का बखान कौन कर पाया? साईं के जन्म का बखान कौन कर पाया है? साईं तो जन्म कर्म रहित अविनाशी है, सो कहिए हैं। परमात्मा तो जन्म और कर्म रहित अविनाशी है। अविनाशी नित अजन्मा, सो तो जन्मे नाई, सतचेतन आनंद घन जो सोवे का। जो सोवे काई श्री जा चरणा चेरी, सकल लोक दातार भूख जहाँ रहे न नेरी। राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय, अविनाशी नित अजन्मा सो तो जन्मे नाय। अविनाशी नित अजन्मा, परमात्मा कौन है? साईं कौन है? जो अविनाशी है, जो नित है। नित है, नित है तो फिर वो मरेगा नहीं, मरेगा मरने वाला जन्मेगा, जन्मने वाला मरेगा, वो तो नित है, वो अनित्य नहीं है। अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, सो तो जन्मे नाय, वो कभी जन्मता नहीं है। सतचेतन आनंद घन जो सोवे काय, वो तो सत्य चेतन उस आनंद रूप है। सो जो सोवे काय, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा अनित्य कैसे हो सकता है? जो सोवे काय श्री जा चरणा चेरी, लक्ष्मी जी तो उनके चरणों की चेरी है। लक्ष्मी तो उनके चरणों की चेरी है। सकल लोक दाता, तीनों लोगों को देने वाला है। भूख जहाँ रहे न नेरी, तो वहां पर भूख कैसे निकट आएगी? जो तीनों लोगों को देने वाला है, तीनों लोगों को देने वाला। राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय, राम चरण सो गाइए वेद अंत जन गाय। वेदों में भी, वो जो वेदों में भी और महापुरुषों ने जिसको गाया, उस परमात्मा को गाओ, उसको याद करो। अविनाशी नित अजन्मा, सो तो जन्मे नाय। साईं सृजनहार है, व्यापक सब ही ठाई, दाता तीनों लोक को, सो तो भूको नाय। सो तो भूको नाई, दास क्यों भूको गावे, ऐसो समृत पूर्ण धनी को दे कर खावे। राम चरण कहिए कहाँ, ये बड़ी बोल जगमाई, साईं सिरजनहार है, व्यापक सब ही ठाई। साईं सिरजनहार है, व्यापक सब ही ठाई। साईं कौन है? साईं सिरजनहार है, वो तो सृजन किया है उसने, वो सृजनहार है। व्यापक सब ही ठाई, वो तो हर कण कण में व्यापक है, हर कण कण में, हर जगह वो विराजमान है। दाता तीनों लोक को, सो तो भूको नाय, तीनों लोकों का दाता है, वो भूखा कैसे होगा? हमारे भगवान भूखे बैठे, भगवान भूखे बैठे। जिस दिन वो भूखा बैठेगा तो तेरी क्या हालत होगी? वो भूखा बैठेगा तो अपने को कौन देगा? तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सो तो भूको नाय, वो लेने का कोई भूखा नहीं। सो तो भूको नाई, दास क्यों भूको गावे, दास उसको भूखा क्यों गा रहा है? क्यों भूखे हैं। ऐसो समर्थ कौन धनी को देकर खावे, ऐसा समर्थ कौन है जो धनी को देकर खाए, जो धनी को देकर खाए, ऐसा समर्थ कौन है। राम चरण कहिए कहाँ, ये बड़ी भोल जगमाई, क्या कहें, ये संसार में सबसे बड़ी भोलापन है, सबसे ज्यादा मूर्खपन है। साईं सिरजनहार है, व्यापक सब ही ठाई, वो परमात्मा है, वो सृजनहार है, वो कण कण में विराजमान है। उस परमात्मा को जानो और उसकी भक्ति करो। राम राम जी, राम महाराज, राम।